दरवाज़ा धड़ाम से खुला और शराब की तेज बदबू के साथ अंशुमन राजपूत लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। साफ दिख रहा था कि वो बुरी तरह नशे में है और जैसे होश कहीं पीछे छूट गए हों। कमरे की रोशनी में उसका साया दीवार पर लंबा फैल गया और सोने की तैयारी कर रही ईशानी का दिल उसे इस हालत में देखकर जैसे रुक ही गया। राजपूत, उसकी आवाज़ घबराहट से कांप गई। अंशुमन बच्चों जैसी खोखली हंसी हंसता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। डर क्यों रही हो? आज तो सब ठीक हो जाएगा। सब बहुत खूबसूरत होगा। मैंने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन देखो, अब मैं खुद ही फंस गया हूँ। सब बोल रहे हैं कि राजपूत खानदान की नस्ल अब एक नौकर की बेटी से आगे बढ़ेगी। उसकी नज़रें ईशानी पर टिक गईं, जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। ईशानी एक कदम पीछे हट गई। अंशुमन धीरे से बोला, ये हुस्न, ये मासूमियत कितनी दिलकश है ना। और ये सब मेरी ही तो है। उसकी आवाज़ सुनकर ईशानी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राजपूत, आप होश में नहीं हैं, पीछे हटिए। उसने चेतावनी दी, लेकिन अंशुमन और उसके करीब आने लगा। उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ जिद और अजीब सी दीवानगी बची थी। तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे भाई को भागते वक्त तुम्हारा ख्याल करना चाहिए था। अगर मैं अभी तुम्हारा वीडियो बना लूं। कहते हुए उसने ईशानी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ईशानी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। दूर रही मुझसे, वो गुस्से और बेबसी से बोली। अंशुमन बोला, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। कम से कम 2 पल का सुकून दे दो। वो झुककर उसके और करीब आने लगा। ईशानी की सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। अचानक उसका हाथ उठा और अगले ही पल कमरे में थप्पड़ की तेज आवाज़ गूंज गई। अंशुमन कुछ पल के लिए पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसकी आंखों में पहले हैरानी और फिर भड़कता हुआ गुस्सा दिखाई दिया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अगले ही पल उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने ईशानी को जोर से धक्का दिया और वो बेड पर गिर पड़ी। ईशानी घबराकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। मुझसे दूर रहिए। उसकी चीखें गले में ही अटक गई थीं। अंशुमन ने अपनी शॉल हटाकर दूसरी तरफ फेंकी और उस पर झुक गया। दूर रहिए। ईशानी की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। शायद यही वो लम्हा था जब डर, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ उस छोटे से कमरे में कैद हो गए थे, जिसमें एक फैसला होना था। या तो हद पार हो जाती या कहानी ही बदल जाती। वो रसोई में आटा गूंद रही थी। आटे में पानी डालकर उंगलियों से धीरे धीरे गूंथती जा रही थी और साथ साथ भगवान का नाम भी ले रही थी। मेहनत से उसके माथे पर पसीना आ गया था और पसीने की एक बूंद खटवटी से फिसलती हुई उसके दुपट्टे में समा गई। तभी बाहर का दरवाज़ा जोर से खुला और बीरेंद्र जी गुस्से में भरे हुए अंदर आए। उनका चेहरा तपा हुआ था, आंखें लाल थी और कदम इतने तेज थे जैसे सामने जो आए उसे कुचल देंगे। ओ नालायक लड़के! उनकी गरजती हुई आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। आर्यवीर, जो कमरे में बैठा अपने जूतों के फीते ठीक कर रहा था, घबरा कर खड़ा हो गया। क्या हुआ बाबा? उसने पूछा, लेकिन अगले ही पल बीरेंद्र का हाथ उसके गाल पर पड़ चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने जाने की? वो गुस्से से चिल्लाए थे। शोर सुनकर ईशानी और उनकी माँ काव्या भी भागती हुई वहां आ गईं। कितनी बार कहा है उस राजपूत खानदान की लड़की से दूर रहो। वो लोग हमें अपने बराबर का इंसान नहीं समझते और तू वहां जा जाकर उससे मिलने की सोचता है। हम उनके नौकर हैं, समझा? नौकर। बीरेंद्र जी ने उस सख्ती से कहा, लेकिन आर्यवीन ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, उसने तुनक कर जवाब दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तुझे समझ क्यों नहीं आता कि हमारी और उनकी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? आज बड़े बाबा महादेवदास ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अपने बेटे को उनकी बेटी से दूर रखो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। याद रख यार, ये वीर, तेरी भी एक बहन है। वीरेंद्र उसकी छाती पर उंगली टिकाते हुए बोले। लेकिन आर्यवीर जिद पर अड़ा रहा। मुझे किसी की परवाह नहीं, बड़े बाबा हो या वो अंशुमन राजपूत हो। उसका घमंड एक दिन तोड़ कर ही रहूँगा।
उसकी बात सुनकर वीरेंद्र और भड़क गए और उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी ईशानी दौड़कर बीच में आ गई। उसके हाथ अभी भी आटे से सने हुए थे, जिन्हें वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों से पोंछ रही थी। बाबा बस कीजिए, बच्चा है अभी, उसने घबरा कर कहा। तुम चुप रहो, वीरेंद्र जी ने बिना उसकी तरफ देखे डांटते हुए कहा। तुम औरतें ही इन लड़कों को बिगाड़ देती हो। आज मैं इसे समझा कर ही रहूंगा कि राजपूतों से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। वो गुस्से में आर्यवीर का कॉलर पकड़ने लगे। तभी काव्या जी आगे बढ़ी और बोली, वीरेंद्र, भगवान से डरो, प्यार से समझाओ इसे, हाथ क्यों उठाते हो। लेकिन वीरेंद्र का गुस्सा कम नहीं हुआ। अगर आज हाथ ना उठाऊं तो ये सिर पर चढ़ जाएगा। मैंने कहा है ना, उस राजपूत खानदान की औलाद हमारे लिए जहर है। भूल जाओ उस लड़की को। उन्होंने फिर अपने बेटे को समझाया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया बाबा, मोहब्बत कोई जुर्म नहीं होती, आर्यवीर सिंह ने दांत भींच कर कहा। ये सुनते ही वीरेंद्र जी का हाथ फिर उठ गया, लेकिन इस बार ईशानी बीच में आ गई और खुद को ढाल बना लिया। नहीं बाबा, मेरे भाई को मत मारिए, वो हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगी। वीरेंद्र जी का हाथ हवा में ही रुक गया। हट जा रास्ते से ईशानी, तुझे कुछ नहीं पता, दुनिया बहुत जालिम है। मुझे डर है कि इसकी करतूतों का खामियाजा कहीं तुझे ही न भुगतना पड़े। उन्होंने गुस्से और चिंता भरी आवाज़ में कहा। कुछ नहीं होगा बाबा, बस आप आर्यवीर को मत मारिए। ईशानी हमेशा की तरह लापरवाही से अपने पापा को भाई से दूर करने लगी। वीरेंद्र जी भारी भारी सांसें लेते हुए थोड़ा पीछे हट गए। ये जिद हमें ले डूबेगी, सुन रही हो काव्या, एक दिन हमें ले डूबेगी। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। इधर आ जाओ मेरे लाल। काव्या जी ने बेटे को अपने पास बिठाकर सोफे पर बिठा लिया, जबकि ईशानी फौरन पानी का गिलास लेकर आई और भाई को पिलाने लगी। वीरेंद्र राजपूत खानदान का पुराना और भरोसेमंद नौकर था। उसकी एक बड़ी बेटी ईशानी थी और उससे छोटा बेटा आर्यवीर सिंह। कुछ ही दिन पहले ईशानी की पढ़ाई पूरी हुई थी, जबकि आर्यवीर वीएससी का स्टूडेंट था। वो और राजपूत खानदान की बेटी कृतिका एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहीं पढ़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर उनकी ये मोहब्बत ज़्यादा दिन छिपी न रह सकी। कुछ ही समय में घर वालों को सब पता चल गया। तब घर के बड़े बाबा महादेव दास ने सख्ती से वीरेंद्र और उसके बेटे को समझा दिया था कि वे अपनी हैसियत याद रखें। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ये मतलब नहीं कि वो घर की बेटी पर नज़र डालें। ऊपर से राजपूत खानदान के वीरेंद्र पर पहले ही बहुत एहसान थे। यही वजह थी कि वीरेंद्र ने कई बार बेटे को समझाया, डांटा और रोका भी, लेकिन आर्यवीर शुरू से ही थोड़ा जिद्दी और अपने फैसलों पर अटल रहने वाला लड़का था। वो खानदान के एहसानों की कद्र जरूर करता था, मगर अपनी मोहब्बत से पीछे हटना उसके बस में नहीं था। उधर कृतिका भी उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूबी हुई थी। शायद दोनों ही अपने प्यार में इतने खो चुके थे कि उन्हें बाकी दुनिया की परवाह ही नहीं रही। मैंने फैसला कर लिया है बाबा। अचानक कृतिका की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे, मगर आवाज़ बिल्कुल मजबूत थी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आर्यवीर से, वरना। वो पल भर को रुकी, गहरी सांस ली और फिर बोली, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। उसकी ये जिद सुनकर अंशुमन राजपूत गुस्से में आगे बढ़ा। दोबारा कहकर दिखाओ। उसकी आवाज़ में सख्त चेतावनी थी। कृतिका रोते हुए चीख पड़ी, मैं सच में घर छोड़ दूंगी भाई, क्योंकि आप लोगों को मेरी खुशी से कोई मतलब ही नहीं है। अगले ही पल अंशुमन का हाथ गुस्से में उठा, लेकिन हवा में ही रुक गया। नहीं बेटा। बीच में बाबा महादेव दास आ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी हल्के हल्के काँप रही थी और आवाज़ में गहरी थकान और बेचैनी थी। मेरी बेटी समझ जाएगी, तुम हाथ नीचे करो, बाबा महादेव दास ने नरमी से कहा। तो अंशुमन राजपूत ने गुस्से से अपने पिता की तरफ देखा। बाबा, ये जिद हमें जलील कर देगी। ये एक नौकर के बेटे से मोहब्बत कर रही है, उसने गुस्से में कहा। वो इंसान है और आपसे बेहतर है। कृतिका ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। इतना सुनना था कि अंशुमन फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अम्मा जी बीच में आ गई। बस करो अंशुमन, जवान बहन पर हाथ नहीं उठाते, उन्होंने सख्ती से कहा। फिर कृतिका की तरफ देखकर बोली, कृतिका, परसों मेहमान आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता देखने। ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है।
बेटी, तुम्हें बहुत नाजों से पाला है हमने। भगवान के लिए हमारी इज्जत का जनाजा मत निकालो। बाबा महादेव दास ने गहरी सांस लेकर उसे समझाया। कीर्तिका ने धीमी आवाज में शिकायत की, मेरी मर्जी के बिना शादी करना ही अगर आपकी नज़र में इज्जत है, तो फिर मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं। ये सुनकर अंशुमन एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सुन लो कीर्तिका, आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर तुमने घर की मर्जी के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो न तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, न उस लड़के को चैन से जीने दूंगा। मैं उसे तुमसे ऐसा दूर कर दूंगा कि लोग कोर्ट मैरिज का नाम लेने से भी डरेंगे। इसलिए याद रखो, अगर गलत कदम उठाया तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। अंशुमन की धमकी सुनकर कीर्तिका की आंखें भर आईं, मगर वो पीछे नहीं हटी। आप मुझे मार सकते हो भाई, लेकिन मेरी मोहब्बत को नहीं, उसने सिर हिलाकर साफ शब्दों में कहा। ये सुनकर बाबा महादेव दास ने आंखें बंद कर लीं। अपनी नाजों से पली लाडली बेटी की ये जिद उन्हें अंदर तक परेशान कर रही थी। उन्होंने अंशुमन की तरफ देखा और बोले, अंशुमन, तुम परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। अंशुमन अब भी गुस्से से कीर्तिका को घूरता हुआ उनके साथ चल पड़ा। हवेली के बड़े ड्राइंग रूम में भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। वीरेंद्र और आर्यवीर सिंह सामने खड़े थे, सिर झुके हुए और हाथ बंधे हुए। उनके सामने महादेव दास कुर्सी पर टिके बैठे थे, जबकि एक तरफ अंशुमन राजपूत बाजू सीने पर बांधे पत्थर जैसे सख्त चेहरे के साथ खड़ा था। बाबा महादेव दास ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, वीरेंद्र, तुम बरसों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो। हमने तुम्हें कभी नौकर की तरह नहीं रखा, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। उनकी बात सुनते ही वीरेंद्र ने तुरंत सिर झुका लिया, जबकि आर्यवीर का चेहरा अब भी तना हुआ था। तभी आर्यवीर बोला, बाबा साहब, हमने कोई हद पार नहीं की, बकवास बंद करो। अंशुमन गुस्से से एक कदम आगे बढ़ा और उसकी बात काट दी। आर्यवीर ने भी उसी जिद के साथ उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तुम्हें अपनी हैसियत याद होनी चाहिए कि तुम हमारे नौकर के बेटे हो। ख्वाब देखना गलत नहीं होता, लेकिन खुले आंखों से ऐसा ख्वाब देखना यहाँ गुनाह है। इसलिए मेरी बहन से दूर रहो। अंशुमन ने दांत भींचकर कहा। बाबा महादेव दास ने हमेशा की तरह हल्की खांसी के साथ माहौल को थोड़ा नर्म करने की कोशिश की। वो शुरू से ही बेहद शांत और समझदार इंसान थे, जबकि अंशुमन बिल्कुल उनके उल्टा था, बेहद जुनूनी और गुस्सैल। सच तो ये था कि अगर खानदान और समाज का डर न होता तो शायद बाबा महादेव दास अपनी बेटी की मोहब्बत मान भी लेते, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक नौकर के बेटे से कर दी। इसलिए उन्होंने नरमी से कहा, हम चाहते हैं कि ये बात यहीं ख़त्म हो जाए। तुम अपने घर और काम पर ध्यान दो और हमारी बेटी, उसके नाम को दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। उन्होंने समझाते हुए कहा, मगर आर्यवीर के चेहरे पर अब भी जिद साफ दिखाई दे रही थी। तभी अंशुमन ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, और याद रखो, अगर तुमने एक भी कदम इधर उधर बढ़ाया तो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा घर और तुम्हारी पहचान सब खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अंशुमन ने आर्यवीर के सीने पर उंगली रखते हुए सख्त लहजे में समझाया, समझ में नहीं आता तुम्हें, अपनी हाथ में रहो। तभी वीरेंद्र आगे बढ़कर बोला, आप फिक्र मत कीजिए सुमन साहब, मैं इसे समझा दूंगा। इतना कहकर वो आर्यवीर सिंह को साथ लेकर बाहर आ गए। हवेली के बाहर की हवा भी जैसे बाहरी हो गई थी। कुछ कदम चलने के बाद वीरेंद्र जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अब ये जिद छोड़ दो। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, हमें कुचल कर रख देंगे। लेकिन आर्यवीर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन की और जल्दी जल्दी कुछ शब्द टाइप कर दिए। कीर्तिका, ये लोग कभी नहीं मानेंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें आज रात ही यहाँ से भागना होगा। मैसेज भेजते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, अंशुमन राजपूत, तुम्हें अपनी दौलत और रुतबे का बड़ा घमंड है ना। देखना, तुम्हारी इज्जत को मैं 2 कौड़ी का कर दूंगा। तुम्हारी बहन को लेकर चला जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गुस्से और बदले की आग में अंधा हुआ वो ये भी भूल गया था कि जिस लड़की को वो भगा कर ले जा रहा है, उसी की तरह उसकी अपनी भी एक जवान बहन ईशानी घर में बैठी है। लेकिन उस वक्त उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसी रात बस स्टैंड की हल्की रोशनी में वो
कीर्तिका का हाथ पकड़कर वहां पहुंच चुका था। कीर्तिका बार बार अपना दुपट्टा संभाल रही थी। चेहरा डरा हुआ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आर्यवीर सिंह ने खामोशी से उसका हाथ थामा और उसे लेकर बस में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही कीर्तिका घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे लगता है हमने ठीक नहीं किया। भाई हमें जान से मार देंगे और मैंने बाबा महादेवदास और अम्मा को भी बहुत दुख दिया है। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। आर्यवीर सिंह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डोंट वेरी मेरी जान, जैसे ही हालात थोड़े ठीक होंगे हम वापस जाकर सबसे माफ़ी मांग लेंगे। यकीन करो, शादी के बाद कुछ वक्त में सब हमें माफ़ कर देंगे। उसकी बातों में थोड़ा सुकून पाकर कीर्तिका ने सिर उसके कंधे पर रख दिया और कुछ ही देर में थक कर सो गई। तभी आर्यवीर सिंह ने चुपके से मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और मुस्कुराते हुए दोनों की वीडियो बनाने लगा। फिर तंज भरे अंदाज में बोला, अंशुमन राजपूत साहब, देख रहे हैं ना, आपकी इज्जत अभी मेरे कंधे से लगी हुई है। रोक सकते हो तो रोक लो। वीडियो के साथ उसने कुछ ऐसे शब्द भी लिख दिए जो किसी की गैरत को आग लगा दें। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उधर हवेली में किसी के मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमक उठी। ये वो पल था जब जिद ने जैसे खुलकर जंगे ऐलान कर दिया था। बाहर अचानक बहुत शोर हुआ और उस शोर से अंशुमन राजपूत की गहरी नींद टूट गई। एक पल के लिए वो खाली नज़रों से छत को देखता रहा। फिर उसके दिल में अजीब सी घबराहट हुई, क्योंकि ये कोई आम शोर नहीं था। ये उसकी मां के रोने पीटने की आवाज़ थी। हे भगवान! वो जल्दी से साइड टेबल से मोबाइल उठाकर समय देखने लगा। सुबह के 8 बज रहे थे। ऊपर नोटिफिकेशन में रात को आर्यवीर सिंह के नंबर से एक वीडियो भी आई हुई थी। उसने फिलहाल उसे नज़रअंदाज किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। आंगन में उसकी माँ खुद को पीट पीट कर रो रही थी। उनका दुपट्टा सिर से उतर चुका था, बाल बिखरे हुए थे और आवाज़ रो रो कर बैठ गई थी। हाय कीर्तिका, ये तूने क्या कर दिया? हमारे प्यार का यही सिला दिया तूने। वो सीना पीटते पीटते ज़मीन पर बैठ गई थी। दूसरी तरफ बाबा महादेवदास कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे थे। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। वो इंसान जो कभी रोता नहीं था, आज चुपचाप टूट रहा था। ये देखकर अंशुमन का दिल घबरा गया। ये क्या हो गया है? वो लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। माँ, पिताजी, क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। माँ ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों भरे हुए थे। तेरी बहन कीर्तिका, वो उस लड़के के साथ भाग गई। वो चीख पड़ी थी। हमारी नाक कटवा दी उसने, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो ज़मीन पर मुक्के मार मार कर रोने लगी। भगवान उसे कभी सुकून न दे, जिसने हमें इतनी बेइज्जती दी, जिसने हमारे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया। ऐसी बेटी को तो मैं जिंदा ही ज़मीन में गाड़ देती। वो रोते रोते बद्दुआएं देने लगी। उधर अंशुमन के कान जैसे सुन्न हो गए थे। भाग गई। अगले ही पल उसने जेब से मोबाइल निकाला और आर्यवीर सिंह की भेजी हुई वीडियो देखने लगा। वीडियो में आर्यवीर के शब्द और फ्रेम में कीर्तिका का उसके कंधे से लगा होना अंशुमन के गुस्से को और अहंकार को आसमान पर पहुंचा गया। नीचे लिखे शब्द जैसे उसकी इज्जत को चीर रहे थे और उसका खून खौला रहे थे। अंशुमन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले और फिर जो चीज़ उसके सामने आई वो उठाकर फेंकने लगा। फूलदान दीवार से टकराकर टूट गया और शीशे फर्श पर बिखर गए। उसने कुर्सी भी उलट दी। उसका गुस्सा कमरे में आग की तरह भड़क रहा था। ये सब आप दोनों की नरमी का नतीजा है। वो गुस्से से पिताजी की तरफ पलटा था। आपको अपनी बेटी पर बहुत नाज था ना? मैंने पहले ही कहा था उसे इतनी ढील मत कीजिए, लेकिन आपने उसे पूरी आज़ादी दी और आज उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाबा महादेवदास ने नज़रें तक नहीं उठाई, जबकि माँ लगातार रोए जा रही थी। अंशुमन राजपूत की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। अब वही होगा जिससे उस घाटिया इंसान आर्यवीर सिंह की नस्ल तक हिल जाएंगी। उसने आखिरी बार मोबाइल देखा और फैसला करते हुए तेज कदमों से बाहर निकल गया। यशवर्धन, इधर आओ। उसने दांत भींच कर नौकर को आवाज़ दी। यशवर्धन तुरंत हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अंशुमन की आवाज़ ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक थी। आज शाम वीरेंद्र की बेटी को उठा लो और उसे ऐसी जगह बेचाओ जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। उसके शब्द भारी और बेरहम थे।
नौकर एक पल के लिए हैरान रह गया। अंशुमन की आंखों में पागलपन सा चमक रहा था, जैसे उसके बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खेला है। मैं उससे भी बदतर खेल खेलूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ एक माँ की सिसकियां रह गई थीं और एक पिता की झुकी हुई गर्दन, और आगे एक ऐसी राह शुरू हो चुकी थी जो एक बेगुनाह पर कहर बनकर टूटने वाली थी। ठक ठक की आवाज़ से दरवाजे पर दस्तक हुई तो घर के सब लोगों को लगा जैसे किसी ने दिल पर चोट कर दी हो। माँ, शायद हम गलत समझ रहे थे। आर्यवीर आया होगा, मैं देखती हूँ, ईशानी ने घबरा कर कहा। नहीं बेटी, मैं देखता हूँ, वीरेंद्र जी धीरे से बोले और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर से अंशुमन राजपूत के 4 आदमी उसे धक्का देते हुए अंदर घुस आए। उनके कदम भारी थे और जैसे आवाज़ें सख्त। क्यों आए हो तुम लोग, क्या चाहते हो? वीरेंद्र जी घबरा कर बोले। तभी एक आदमी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। राजपूत साहब का हुक्म है, तुम्हारी बेटी को ले जाना है। तुम्हारा बेटा उनकी बेटी को भगा कर ले गया है, अब सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी बेटी भी घर से बेघर हो गई। ये कहते हुए वे लोग ईशानी की तरफ बढ़ने लगे। घर में हंगामा मच गया। शोर सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार दीवारों पर चढ़ चढ़ कर तमाशा देखने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। नहीं, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, उसका क्या कसूर है? काव्या जी भागकर ईशानी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उधर ईशानी के हाथ खुद ब खुद अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ चुके थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बाबा, माँ, उसकी आवाज़ काँप गई। भगवान का डर करो, मेरी बेटी बहुत सीधी है, उसे कुछ मत करो। वीरेंद्र जी आगे बढ़े, लेकिन तभी किसी ने जोर से धक्का दिया और वो दीवार से टकरा गए। उसकी सांसें उखड़ गईं। हट जा बीवी जी, तेरे बेटे ने बहुत बड़ा गलत काम किया है और ये सब तुम लोगों की ही परवरिश का नतीजा है। एक आदमी ने काव्या जी की कलाई पकड़कर उसे पीछे धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिर गई और उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज गई। नहीं, नहीं, ईशानी पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गई। भगवान के लिए दूर रहो। उसके होठों से शब्द भी पूरे नहीं निकल पाए। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन 2 आदमी उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। बाकी 2 वीरेंद्र और काव्या जी को रोकने में लगे थे। मेरी बेटी को छोड़ दो। वीरेंद्र जी की आवाज़ बेबसी और गुस्से से काँप रही थी, लेकिन वो लोग उसकी मासूम और घबराई हुई बेटी को घसीटते हुए दरवाजे की चौखट पार करवा कर घर से दूर ले जाने लगे। मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए थे और सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में भी राजपूत खानदान से दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं थी। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी और पूरे इलाके पर उनके किसी न किसी तरह के एहसान भी थे। इसलिए ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि शुरुआत तो आर्यवीन ने ही की थी। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। ईशानी रोते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में धक्का देकर बैठ गए। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होते ही ईशानी फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त उसे अपनी ही गलती याद आने लगी कि कैसे वो हमेशा अपने भाई आर्यवीर का पक्ष ले लेती थी और उसके हर नखरे उठाती थी। अब वही लड़ प्यार उसे इस मुसीबत तक ले आया था। बाहर खड़े लोगों में से कुछ धीरे धीरे बात कर रहे थे। ठीक हुआ इसके साथ, बेचारे राजपूत साहब इतने नेक इंसान हैं, उनकी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना था, किसी ने धीरे से कहा। तभी दूसरी आवाज़ आई, लेकिन लड़की तो अपनी मर्जी से भागी है, इस बेचारी का क्या कसूर? तीसरी औरत बोली, अरे कसूर तो इसी का है। जब इसका बाप बेटे को डांटता था तो यही बीच में आ जाती थी। उसी ने सिर चढ़ा रखा था अपने भाई को। एक और आदमी बोला, मेरी बेटी से भी एक बार आर्यवीन ने मजाक किया था। मैं शिकायत करने गया तो इसके माँ बाप ने मना ही नहीं कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। बहुत घमंड था उन्हें अपने बेटे पर। अब देखो अंजाम। वहाँ का माहौल अजीब हो गया था। कोई थोड़ी हमदर्दी जता रहा था तो कोई जहर उगल रहा था। उधर ईशानी के माँ बाप जमीन पर गिरे रो रो कर बुरा हाल किए हुए थे। उसी बीच वीरेंद्र लड़खड़ाते कदमों से हवेली की तरफ भागा। राजपूत हवेली के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें टूट चुकी थीं, आंखें सूजी हुई थीं, कपड़े बिखरे हुए थे। वो दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर घुसा और कुछ कदम चलकर ही उसके घुटने जवाब दे गए। मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब। उसकी आवाज़ भर्रा गई।
सामने बाबा महादेवदास कुर्सी पर बैठे थे। चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और ठंडी आवाज में बोले, वीरेंद्र, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। उनकी आवाज़ भारी थी। भगवान की कसम साहब, वो बहुत सीधी और मासूम लड़की है। गलती हमसे हुई है, सज़ा मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। वीरेंद्र घुटनों के बल रेंगता हुआ उनके पास आ गया और हाथ जोड़ दिए, लेकिन बाबा महादेवदास ने नजरें झुका ली। मेरी बेटी ने मुझे पूरे समाज में शर्मिंदा किया है और मेरा बेटा उसी का बदला ले रहा है। तुम ही बताओ, मेरा कभी किसी पर बस चला है क्या? तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बात मानी थी, जब उसने नहीं मानी तो मेरा बेटा मेरी क्यों मानेगा? उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। ये सुनकर वीरेंद्र की सिसकी निकल गई। साहब, आर्यवीन नादान है, उसने कहना चाहा। नादानी थी वीरेंद्र, बाबा महादेवदास ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनकी आवाज़ में कड़वाहट उतर आई। अगर तुम्हारा बेटा वो वीडियो बनाकर हमारी इज्जत को ललकारता नहीं तो शायद हम कुछ कर पाते, लेकिन उसने मेरे बेटे को वो वीडियो भेजी और न जाने क्या क्या लिखा कि वो मुझे ठीक से बता भी नहीं पाया। तभी से उसका गुस्सा काबू में नहीं है। ये सुनकर वीरेंद्र का सिर शर्म से झुक गया। गलती हो गई मानते हैं, वो लड़का सजा का हकदार है, लेकिन मेरी बेटी। वो बोल ही रहा था कि तभी अचानक गाड़ी के इंजन की तेज आवाज़ गूंजी। बाबा महादेवदास चौंक कर उठ बैठे। वो जा रहा है, जाओ उससे रहम मांग लो। मुझसे अब कुछ नहीं होगा, मैं तो समझो अब बेबस हो गया हूँ, उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। औलाद का दुख इंसान को अंदर से खा जाता है। बाबा महादेवदास ने भीगी आंखों से इतना ही कहा और झुके कंधों के साथ नौकर के सहारे अंदर की तरफ जाने लगे। उधर वीरेंद्र जैसे ही बिजली की तरह उठा और भागता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा, जहां अंशुमन राजपूत गाड़ी के पास खड़ा बैठने ही वाला था। साहब, वीरेंद्र दौड़कर उसके कदमों में गिर गया। भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो बहुत मासूम है। उसकी आवाज़ काँप रही थी। अंशुमन ने नीचे झुककर उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। रास्ते से हटो, उसने ठंडे लहजे में कहा और गाड़ी में बैठने लगा। मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। चाहो तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए साहब। वीरेंद्र गिड़गिड़ाता रहा। अंशुमन ने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत को ललकारा था वीरेंद्र, अब जो हो रहा है वो उसी का हिसाब है। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। साहब, रहम कीजिए। वीरेंद्र ने गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ लिया। अंशुमन हल्का सा हंसा, मगर उस हंसी में ठंडापन था। रहम, वो तो तुम्हारे बेटे ने उसी रात मार दिया था जब वो मेरी बहन को लेकर भागा था। मेरे अंदर का अच्छा इंसान ये सब नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बेटे ने जो शब्द लिखे थे, जिन्हें मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता, उन्होंने उस अच्छे इंसान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब मेरे अंदर का बुरा इंसान तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उस हर बात का बदला न ले ले। उसके शब्द जहर जैसे थे। बात खत्म होते ही गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे सड़क पर वीरेंद्र बैठा रह गया, खाली हाथ, सोनी आंखें और पूरी तरह टूटा हुआ भरोसा। उधर हवेली के अंदर बाबा महादेवदास ने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को भी माफ नहीं कर पा रहे हों। शहर के एक कोने में वो कोठा दूर से ही अलग दिख रहा था। लाल बत्तियों की तेज रोशनी, रंगीन शीशों से छन कर गिरती अजीब सी चमक और बाहर फैली हुई भारी रात, सब कुछ जैसे किसी अंधेरे राज की तरह था। अंदर से खोखली हंसी की आवाज़ें आ रही थीं, धीमा संगीत बज रहा था और मर्दों की भारी आवाज़ें शराब और हवस में डूबी हुई एक जैसी लग रही थीं। ऐसे माहौल में अंशुमन राजपूत गाड़ी से उतरा और एक पल के लिए आसमान की तरफ देखने लगा। वही आसमान जो उसकी हवेली में साफ और खुला लगता था, यहाँ अजीब सा धुंधला और बोझिल लग रहा था। उसने सिर झटका और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही तेज खुशबू का झोंका उसके चेहरे से टकराया। परफ्यूम, पसीना, शराब और गुनाह की मिलीजुली गंध हर तरफ फैली हुई थी। फर्श पर मखमली कालीन, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और हर कोने में शोर बिखरा हुआ था। कुछ औरतें हंसते हुए उसके पास से गुजरीं, मगर उनकी हंसी में सच्चाई नहीं थी, सिर्फ आदत थी। अंशुमन ने नजरें फेर लीं, क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। वो पहली बार ऐसी जगह आया था
और दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। भाई, उसकी आवाज़ में आदेश था, मगर अंदर कहीं हल्की सी घबराहट भी थी। वो लड़की ईशानी, मैं आज ही उसे देखना चाहता हूँ, उसे यहाँ लेकर आओ। भाई ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर सिर हिला दिया। जी साहब, अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद पर्दे के पीछे हलचल हुई। जब ईशानी को अंदर लाया गया तो जैसे पूरे कमरे की सांसें थम गईं। वो काली चादर में लिपटी हुई थी, जैसे अंधेरे में भी अपनी मासूमियत को छुपाने की कोशिश कर रही हो। चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें रो रो कर सूज गई थीं और पलकों पर अब भी आंसुओं की नमी थी। उसके कदम कांप रहे थे, मगर उसके अंदर की शर्म और संस्कार अब भी टूटे नहीं थे। तकिए से टिके बैठे अंशुमन की नज़र जब पहली बार उस पर पूरी तरह पड़ी तो वो एक पल के लिए ठिठक गया। उस लड़की की खूबसूरती बनावटी नहीं थी, वो सादगी और मासूमियत से भरी हुई थी, जैसे कोई पवित्र चीज गलती से इस अंधेरी जगह में आ गई हो। उसके चेहरे पर एक सादगी थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उजला सा माथा, गहरी नाक नक्श और बड़ी बड़ी काली आंखें, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और उंगलियां चादर को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे वही उसकी आखिरी सहारा हो। गुलाब जैसे होठ बंद थे, लेकिन उनकी हल्की सी कपकपी उसके अंदर चल रहे तूफान का राज बता रही थी। अंशुमन राजपूत ने उसे पहली बार देखा था और पहले ही नज़र में उसकी धड़कन जैसे थम गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आर्यवीर सिंह की बहन इतनी मासूम और इतनी खूबसूरत होगी। उधर जब ईशानी काली चादर में महफिल में खड़ी थी तो चारों तरफ धीरे धीरे फुसफुसाहटें फैलने लगीं। वाह, क्या चेहरा है! ऐसी लड़की तो नसीब वालों को मिलती है। अरे जरा चादर तो हटाओ, इतना प्यारा हुस्न छुपाने से क्या फायदा? देखो तो सही, अभी तो बंद कली है, किसी नसीब वाले के हाथों खिलता हुआ गुलाब बनेगी। ऐसे गंदे और बेहुदा ठहाके गूंजने लगे। तभी किसी ने ऊंची आवाज लगाई, अरे यहाँ नाचने के लिए लाई गई हो, रोने के लिए नहीं, नाचो। ये वही शब्द थे जो कुछ देर पहले गुस्से में अंशुमन के मन में आए थे, मगर जब वही बात दूसरों की जुबान से सुनी तो जैसे सीधा उसके दिल में चुभ गई। ईशानी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द, शिकायत और नफरत साफ दिख रही थी। उसकी एक नज़र सीधा अंशुमन के दिल में उतर गई। अंदर ही अंदर वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी जान ही ले ले, लेकिन ये अपमान भरी परीक्षा खत्म कर दे। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, चलो नाचो। नहीं, ईशानी एक कदम पीछे हट गई। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद खुद उसे ठीक से सुनाई नहीं दी, मगर भीड़ में बेचैनी बढ़ गई। चादर उतारो जल्दी, यहाँ ये सब नहीं चलता। दो आदमी उसकी तरफ बढ़े। अंशुमन की मुट्ठियाँ अपने आप भिज गईं और ईशानी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चादर को और कसकर लपेट लिया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। भगवान के लिए, इस बार उसकी टूटी हुई आवाज़ निकली। लेकिन तभी एक आदमी ने उसकी चादर पकड़ ली और ईशानी चीख उठी। उसी पल अंशुमन को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। बस दूर रहो उससे। उसकी आवाज़ इतनी जोर से गूंजी कि पूरी महफिल सन्न रह गई। वो तेजी से आगे बढ़ा, दोनों आदमियों को धक्का देकर पीछे किया और अपनी शॉल उतारकर ईशानी के कंधों पर डाल दी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसका फैसला अटल था। उसके अंदर का बुरा इंसान उसके अंदर के अच्छे इंसान से हार चुका था। कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। वो गुस्से में चिल्लाया। उसी वक्त ईशानी की टांगों ने जवाब दे दिया। उसकी सारी हिम्मत और सब्र एक पल में खत्म हो गया। वो लड़खड़ाई और गिरने लगी तो अंशुमन ने तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लिया। उसका सिर अंशुमन के सीने से लग गया। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थी और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। बेहोश होने से पहले उसके होठ हिले। आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, मगर शब्द पत्थर जैसे भारी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। अंशुमन वहीं खड़ा रह गया, उसके सीने पर बेहोश पड़ी एक लड़की और दिल पर एक जुमला जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब उस जगह की सारी रंगीनियां, हंसी मजाक और संगीत सब बेकार लगने लगा था। रात करीब 8 बजे जब अंशुमन राजपूत ईशानी को लेकर उसके घर पहुंचा तो आंगन में जैसे समय ही ठहर गया। चारों तरफ लाइटें जल रही थीं और माहौल दिन जैसा उजाला था, मगर दरवाजे, दीवारें और वहां खड़े लोग सब जैसे सवाल बनकर उसे घूर रहे थे। सबसे पहले काव्या जी दौड़कर उसके पास आई। हे भगवान,
उसकी चीख ने पूरे आंगन को हिला दिया। मेरी बच्ची को क्या हो गया? वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और ईशानी का बेजान हाथ पकड़कर हिलाने लगी। आंखें खोलो ईशानी, माँ को देखो। वीरेंद्र जी थोड़े दूर पर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें खाली खाली सी लग रही थीं, जैसे अंदर से सब कुछ टूट चुका हो। धीरे धीरे रिश्तेदार भी आंगन में जमा होने लगे। कोई आपस में फुसफुसा रहा था, कोई अफसोस जता रहा था और हर आंख में एक ही सवाल था, क्या ये लड़की अब भी पहले जैसी पवित्र है? अंशुमन ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो सीधे आंगन के बीच रखी पुरानी चारपाई की तरफ बढ़ा और बहुत ही सावधानी से ईशानी को उस पर लेटा दिया, जैसे कांच की गुड़िया को रख रहा हो। डॉक्टर को साथ लाया हूँ, सब लोग थोड़ा पीछे हट जाइए, उसने भारी लेकिन सख्त आवाज में कहा। डॉक्टर आगे आया। उसने ईशानी की नब्ज देखी, थोड़ा चेक किया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ पल ऐसे बीते जो सबको सदियों जैसे लगे। फिर अचानक ईशानी की पलकें कांपीं और अगले ही पल वो जोर से चीख उठी, नहीं, मुझे मत ले जाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे दूर रहो। वो झटके से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा रोना जो सिर्फ आंसू नहीं बल्कि उसके टूटे हुए दिल की आवाज़ था। वो चीखी थी, ऐसी चीख जिसमें इज्जत का दर्द, डर और टूटा हुआ भरोसा सब कुछ शामिल था। अंशुमन राजपूत के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। उसने नजरें झुका लीं। ईशानी का इस तरह रोना उससे देखा नहीं जा रहा था। बस करो अब। तभी काव्या जी की दोस्त आगे बढ़ी। उनकी आवाज़ में जरा भी हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ जहर था। ये कौन सा नया ड्रामा है? कोठे से आकर अब मासूम बनने की कोशिश कर रही हो? उसकी बात सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। अरे ये क्या बोल रही हो? सावित्री देवी के पति ने अपनी बीवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सावित्री जी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जो सच है वही बोल रही हूँ। इज्जतदार लड़कियाँ ऐसे वापस नहीं आती। ये सुनते ही अंशुमन का सिर झटके से उठा। खामोश रहो, एक शब्द और बोला तो ठीक नहीं होगा। उसकी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज गई। सावित्री जी तंज से हंस पड़ी। क्या कर लोगे अंशुमन साहब, हम गरीब जरूर हैं मगर अंधे नहीं हैं। सबको पता है ऐसी लड़कियों का क्या अंजाम होता है। तभी एक पड़ोसन बोली, सही बोल रही हो बहन, इसने अपने मंगेतर को भी ऐसे ही फंसाया था। भाई बहन दोनों ही एक जैसे हैं। किसी और ने नफरत से कहा, आपने बहुत अच्छा किया अंशुमन साहब, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। अच्छा किया जो इसे कोठे पर ले जाकर सबक सिखाया। अब यहाँ आकर मासूम बन रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने में सेठानी की बड़ी बेटी भी बोल पड़ी, सब कुछ लुटा कर आई होगी और अब रोने का नाटक कर रही है। ये सुनते ही काव्या जी जैसे पागल हो गई। बस करो, वो जोर से चीखी और अंदर की तरफ भाग गई। अंशुमन समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसका दिल कह रहा था कि ये सब का मुंह बंद करा दे और ईशानी को कहीं दूर ले जाकर छुपा दे, मगर उसका दिमाग बार बार उसे याद दिला रहा था कि इस लड़की के भाई की वजह से ही ये सब हुआ है। तभी कुछ पल बाद काव्या जी वापस आई। उनके हाथ में चमकता हुआ चाकू था। पूरे आंगन में हलचल मच गई। वो सीधे अंशुमन के सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में आग। लो ये लो। उसने चाकू अंशुमन के हाथ में थमा दिया। मार दो मेरी बेटी को। तुम अमीर लोग यही करते हो ना, पहले हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाते हो, फिर हमें तमाशा बनाकर छोड़ देते हो। अंशुमन का हाथ हल्का सा कांप गया। काव्या जी बोलती ही चली गई। तुम लोगों को लगता है पैसा है तो सब कुछ कर सकते हो। हमारी बेटियां खिलौना है क्या? हमारी इज्जत की कोई कीमत नहीं। कहाँ लिखा है कि भाई की सजा बहन को दी जाए? वो एक एक कदम आगे बढ़ती गई। तुमने मेरी बेटी को तोड़ दिया, उसे बर्बाद कर दिया। अगर इतना ही किया हो तो अब इसे मार भी दो, खत्म कर दो सब कुछ। उसकी आवाज़ टूट गई। अब कौन अपनाएगा इसे? कौन इससे शादी करेगा? ये दुनिया बहुत जालिम है। ये लोग जीते जी मार देते हैं ऐसी लड़कियों को। अंशुमन चुप रहा, लेकिन काव्या का हर शब्द उसके दिल में जलती हुई आग बनकर उतर रहा था। अचानक काव्या जी मुड़ी और वही चाकू ईशानी की तरफ बढ़ा दिया। ले बेटी, तू खुद ही खत्म कर ले सब कुछ। अब जिंदा रहकर क्या करेगी? सब कुछ तो खत्म हो गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पूरे आंगन में जैसे किसी की सांस अटक गई हो। सब लोग सहम कर खड़े रह गए। काव्या जी फिर बोली, तेरी सगाई टूट चुकी है।
तेरे मंगेतर ने साफ कह दिया कि वो एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा। मेरी बेटी, अब कोई तुझे अपनाने वाला नहीं है, इसलिए सब खत्म कर दे। माँ की चीख सुनकर ईशानी ने कांपते हाथों से चाकू पकड़ लिया। काव्या जी की आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। ईशानी ने धीरे से कहा, शायद आप ठीक बोल रही हैं। ये सुनते ही अंशुमन का दिल जैसे बैठ गया। ईशानी की आवाज़ काँप रही थी, मैं ही मनहूस हूँ, शायद मेरा नसीब ही ऐसा था। उसकी कांपती नज़रें अंशुमन पर टिक गईं। आपने मुझे बर्बाद कर दिया, अब कोई मुझे अपनाएगा नहीं। उसके हाथों में पकड़ा चाकू कांपने लगा। तभी अचानक अंशुमन का जोरदार आवाज़ पूरे आंगन में गूंजी, बस बहुत हुआ। वो झटके से आगे बढ़ा और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? उसने गुस्से में कहा। ईशानी वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो जीते जी मर चुकी हूं। किस किस को अपनी बेगुनाही समझाऊंगी? कौन मानेगा कि मैं पाक दामन हूं? कौन अपनाएगा मुझे? उसे इस हालत में देखकर अंशुमन के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। गुस्सा, बेबसी और शर्म सब एक साथ उस पर हावी हो गए। वो धीरे से बोला, मैं गवाही देता हूँ कि तुम पाक हो। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, माफ़ कीजिए अंशुमन साहब, इन्होंने आपके साथ इतना सब किया और आप अब भी इस पर तरस खा रहे हैं, जाने दीजिए इन्हें। एक पड़ोसी ने सिर हिलाते हुए कहा, और क्या, मैं तो मान ही नहीं सकता कि कोई जवान लड़की कोठे पर जाए और पूरा दिन वहां गुजार कर सही सलामत वापस आ जाए। ऊपर से इसकी हालत भी देख लो। हे भगवान, हमारी बेटियों को बचाए। सावित्री देवी ने कानों पर हाथ लगाया। ईशानी की शिकायत भरी नजरें अंशुमन को बहुत कुछ कह गई थीं। काव्या जी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, देख रहे हैं अंशुमन, मेरी बेटी चाहे दूध से भी ज्यादा साफ निकल आए, तब भी ये लोग इसे जीने नहीं देंगे। कोई भी उस लड़की को अपनाने को तैयार नहीं होगा जो कोठे से वापस आई हो। आपको मुबारक हो, आपने अपना बदला ले लिया। मेरे बेटे ने तो आपकी बहन से शादी की होगी, लेकिन आपने तो मेरी बेटी से बिना शादी के बदला ले लिया। बस चुप रहिए। अंशुमन की तेज आवाज गूंजी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लड़की उतनी ही साफ है जितनी पहले थी, और अगर बात इसे अपनाने की है तो वो सीधा खड़ा हो गया। आवाज में साफ फैसला था। तो मैं अभी इसी वक्त इससे शादी करूंगा। अगर कोई और इसे नहीं अपनाएगा तो मैं इसे अपनाऊंगा। आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने जैसे सांस तक नहीं ली। क्या? कई लोगों के मुंह से एक साथ निकला। अंशुमन ने दोबारा साफ कहा, मैं अभी इसी वक्त ईशानी से शादी करूंगा। मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी खराब हुई है। मेरी वजह से इसकी सगाई टूटी है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूँगा। उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ और पक्की थी। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। ये नहीं हो सकता। आप एक बड़े राजपूत खानदान से हैं और ये एक नौकर की बेटी, वो भी ऐसे बदनाम लड़की से शादी करोगे? अंशुमन ने उसे घूर कर देखा। दाग लड़की पर नहीं, तुम जैसे लोगों की सोच पर है, और उसी सोच को ख़त्म करने के लिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ। फिर उसने मुड़कर आवाज़ दी, यशवर्धन, पंडित जी को तुरंत बुलाओ। उसकी आवाज़ में हुक्म नहीं, साफ ऐलान था। उधर ईशानी जमीन पर बैठी रोती रही। काव्या जी और वीरेंद्र जी ने भगवान का शुक्र मनाया कि चलो बेटी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने से बच गई। कुछ ही घंटे पहले तक जिसने तूफान खड़ा कर दिया था, वही अंशुमन अब उसी आंगन में अपनी किस्मत का फैसला कर चुका था। गाड़ी में पूरा रास्ता खामोशी रही। ईशानी खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन सच में कुछ भी नहीं देख रही थी। उसकी आंखें खुली थी मगर अंदर सब कुछ जैसे बंद हो चुका था। उसके दोनों हाथ आपस में कसकर पकड़े हुए थे, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। साथ बैठे अंशुमन ने कई बार कुछ बोलने की कोशिश की, मगर शब्द गले में ही अटक जाते। वो जानता था कि उस खामोशी में नफरत है, और ये नफरत किसी शोर से ज़्यादा खतरनाक होती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी हवेली के गेट पर रुकी। अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। ये क्या कर कर आए हो तुम? अम्मा गुस्से और हैरानी से आगे बढ़ी। अंशुमन ने धीरे से कहा, मैंने इससे शादी कर ली है अम्मा। उसने ईशानी की तरफ देखा, जो सिर झुकाए अपनी चादर कसकर पकड़े खड़ी थी। ये सुनते ही पूरी हवेली में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी बाबा महादेवदास आगे बढ़े। उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि ईशानी का शरीर तक डर से कांप गया। शादी? उनकी आवाज़ भारी थी। तुमने भी अपनी बहन की तरह हमारा भरोसा तोड़ दिया।
कृतिका ने क्या कम किया था जो तुमने भी वही कर दिया? उन्होंने सिर पकड़ लिया। ईशानी ने हैरानी से सिर उठाया। अंशुमन ने कहा, बाबा मेरी बात सुनिए। चुप। बाबा महादेवदास गरज पड़े। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? क्या हमने तुम्हें इसीलिए पाला था कि तुम एक नौकर की बेटी को हमारे सिर पर बिठा दो? गुस्से की वजह से उनका शब्द भी पूरा नहीं हो पाया। अब इस सोफे पर बैठ गए। ईशानी ने शर्म और अपमान से खुद को और समेट लिया। अम्मा गुस्से में बोली, ये सब इसी लड़की की चाल होगी। अपने भाई की करतूतों से सीख कर तुम्हें फंसा लिया होगा। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं। अंशुमन ने बीच में ही कहा और सारी बात बता दी। कैसे गुस्से में उसने ईशानी को कोठे पर भेज दिया था और फिर अपने ज़मीर के जागने पर उसे वापस ले आया, और कैसे उसके घर वालों के इल्ज़ामों के बाद उसने उससे शादी कर ली। ये सुनकर बाबा महादेवदास का चेहरा और सख्त हो गया। ऐसी औलाद से अच्छा था कि मैं बे औलाद ही रहता। तुम दोनों भाई बहन ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक घर से भाग गई और दूसरा किसी को भगा लाया। तुम दोनों में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने गुस्से में ज़मीन पर पड़ी अपनी छड़ी मारी। बेटी ने तो सिर्फ मेरी इज्जत खराब की थी, लेकिन तुमने तो आने वाली नस्लें ही बर्बाद कर दी। उनकी आवाज़ काँप रही थी। ये सुनकर अंशुमन की आंखें लाल हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसने गुस्से में दो बड़ी गलतियां कर दी। पहली, एक मासूम लड़की को बेच देना, और दूसरी, अपने माता पिता का ख्याल किए बिना उससे शादी कर लेना। बाबा महादेवदास की आवाज़ फिर गूंजी, अब हमारी नस्ल एक नौकर की बेटी से चलेगी। यही दिन देखना बाकी रह गया था। यह सुनकर ईशानी का दिल बैठ गया। नौकर की बेटी, बदनाम, खराब नस्ल, हर शब्द उसे चुभ रहा था। तभी अम्मा ने उसकी तरफ घूर कर कहा, और तू यहाँ किस मुंह से खड़ी है? तेरे भाई ने जो किया वो कम था, जो अब तूने मेरे बेटे को छीन लिया। ईशानी ने होठ काट लिया। आंखों में आंसू आ गए, मगर वो रोई नहीं। तभी अंशुमन तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बस अम्मा, बहुत हो गया, अब इसे आराम करने दीजिए। अंशुमन का ये बचाव ईशानी को हैरान भी कर रहा था और गुस्सा भी दिला रहा था। अब इस बचाव का क्या मतलब था? अंशुमन ने भारी आवाज़ में कहा, सारी गलती मेरी है, इसका कोई कसूर नहीं। मैंने अपनी बहन और उसके भाई की सज़ा इसे देने की कोशिश की थी, जो गलत था। अब समझ गया हूँ कि सज़ा उसी को मिलनी चाहिए जिसने गलती की है, और मैं उसे ही दूंगा। बस एक बार कृतिका और आर्यवीर मेरे सामने आ जाए। उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, मगर उसने खुद को संभाला और फिर ईशानी की तरफ मुड़कर कहा, चलो ऊपर। उसकी आवाज़ भारी थी। फिर उसने अपने माता पिता की तरफ देखा और धीमे से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था। बस सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी ज़मीन ने उस लड़की की मदद कर दी। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, और अगर हमें ज़्यादा दुख नहीं देना चाहते तो दूर ही रहो। आज आज मेरे दोनों बच्चों ने मेरे लिए मर गए हैं। बाबा महादेवदास ने नफरत से कहा और गुस्से में अपने कमरे में चले गए। अंशुमन की आंखों में नमी आ गई। अम्मा ने भी कड़वे लहजे में कहा, मर गई तेरी अम्मा, और ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। ईशानी के दिल में उसे यूं टूटता हुआ देखकर अजीब सी ठंडक उतरी। अपनी असलियत याद रखते हुए उसके दिल में अंशुमन के लिए बददुआ ही निकली थी। उधर अंशुमन बिना कुछ बोले ईशानी को लेकर कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद होते ही ईशानी तुरंत पीछे हट गई, जैसे अभी भी किसी खतरे में हो। अंशुमन ने ये देखा तो उसके दिल के अंदर कुछ जलकर राख हो गया। उसने धीरे से कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ईशानी ने तुरंत सिर उठाया और बोली, आपको लगता है मुझे डरना नहीं चाहिए? उसकी आवाज़ काँप रही थी, मगर उसमें जहर भरा हुआ था। आपने मुझे ज़बरदस्ती ज़िंदगी भर की कैद में डाल दिया है। उसकी नफ़रत देखकर अंशुमन का जबड़ा सख्त हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें बचाया भी है। ईशानी अचानक चीख पड़ी, नहीं, आपने खुद को बचाया है। मैंने आपसे मदद नहीं मांगी थी। मैंने आपसे एक बार भी शादी करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए मुझ पर यह एहसान मत जताइए। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसमें नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अंशुमन के अंदर भी गुस्सा उभर आया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, तो फिर तुम क्या चाहती थी? ईशानी की आंखें भर आईं और उसने कहा, मैं चाहती थी मर जाना, वो भी आपने मुझसे छीन लिया। ये सुनकर अंशुमन के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। ईशानी आगे बढ़कर बोली,
आप एक ताकतवर राजपूत खानदान के बेटे हैं। आपके लिए शादी बस एक चुनौती थी, मगर मेरे लिए ये सजा है। उसके ठंडे लहजे ने अंशुमन का गुस्सा और बढ़ा दिया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अचानक मुड़कर दीवार पर पूरी ताकत से मुक्का मार दिया। तेज दर्द की लहर उठी और उसके हाथ से खून निकलने लगा। ईशानी घबरा गई और चीख पड़ी, ये क्या कर रहे हैं आप? अंशुमन ने दांत भींच कर कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था और ना ही हूँ। ईशानी फिर भी पीछे हट गई और बोली, लेकिन आप मेरा सब कुछ छीन चुके हैं, इसलिए बस अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसने हाथ जोड़ दिए। अंशुमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी हार और टूटन थी कि खुद उसे भी हैरानी हुई। फिर वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही ईशानी वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसकी सांसें काँप रही थीं। अब वो सिर्फ नफरत नहीं कर रही थी, अब उसे डर भी लगने लगा था, क्योंकि जिस आदमी ने गुस्से में किसी और को नहीं बल्कि खुद को चोट पहुंचाई हो, वो और भी खतरनाक हो सकता है। कुछ देर बाद दरवाज़ा जोर से खुला और शराब की तेज बदबू के साथ अंशुमन लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं, होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो बुरी तरह नशे में था। कमरे की रोशनी में उसका साया दीवार पर लंबा दिखाई दे रहा था। सोने की तैयारी कर रही ईशानी का दिल उसे देखकर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, अंशुमन। उसकी आवाज़ काँप रही थी। अंशुमन बच्चों जैसी अजीब और खोखली हंसी हंसते हुए आगे बढ़ा और बोला, डर क्यों लग रहा है? आज से सब ठीक होगा, सब बहुत खूबसूरत होगा। मैंने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन देखो अब मैं खुद ही फंस गया हूँ। सब बोल रहे हैं कि राजपूत खानदान की नस्ल एक नौकर की बेटी से चलेगी। उसकी नज़रें ईशानी पर टिक गईं, जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। ईशानी एकदम पीछे हट गई। अंशुमन धीरे से बोला, ये हसीन और पाक चेहरा कितना खूबसूरत है ना? ये अब मेरी है ना? उसकी बात सुनकर ईशानी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर कहा, आप होश में नहीं है, पीछे हटिए। लेकिन अंशुमन धीरे धीरे उसके करीब आता गया। अब उसके चेहरे से हंसी गायब थी, बस जिद और बेखुदी रह गई थी। वो बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे भाई को भागते वक्त तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। फिर उसने उसे पकड़ने की कोशिश की और बोला, अगर मैं अभी कोई वीडियो बना दूं तो? उसने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ईशानी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से में बोली, दूर रहो मुझसे, तुम्हारी वजह से मैंने अब इतनी बातें सुनी हैं। अब कम से कम मुझे 2 पल सुकून के तो दे दो। अंशुमन फिर भी उसके करीब झुकने लगा तो ईशानी का सब्र टूट गया। उसका हाथ अचानक उठा और ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ कमरे में गूंज गई। अंशुमन कुछ पल के लिए पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आज पहले हैरानी आई, फिर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कहा, तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? पहले ही पल उसने गुस्से में ईशानी को जोर से बिस्तर पर धक्का दे दिया। ईशानी गिर पड़ी और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। वो चीख कर बोली, मुझसे दूर रहिए, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। अंशुमन ने अपनी शॉल फेंक दी और उसके ऊपर झुक गया। ईशानी की आवाज़ दीवारों से टकरा कर लौट आई। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और सांसें बेतरीब हो चुकी थीं। उसे इस हालत में देखकर अंशुमन कुछ पल के लिए रुक गया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर शराब और गुस्से का असर अब भी बाकी था। आखिरकार उसने जैसे ही हार मान ली, वो धीरे से झुककर अपना सिर ईशानी के सीने से लगाकर बोला, ठीक है, जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर लो, लूट लो मुझे। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन ईशानी समझ गई थी कि इस वक्त शायद उसकी हार ही अंशुमन को रोक सकती है। और आखिर वही हुआ। अंशुमन ने आंखें बंद कर ली। नशे और गुस्से के असर के बावजूद उसे एहसास हो गया था कि वो बहुत गलत कर रहा है। शायद यही वजह थी कि अपने अंदर उठ रहे गुस्से और ताकत के नशे को काबू में रखने के लिए वो अचानक पीछे हट गया। अचानक उसने साइड टेबल पर रखा गिलास उठाया और पूरी ताकत से दबा दिया। शीशा टूट गया और उसके पहले से जख्मी हाथ में धंस गया। खून तेजी से बहने लगा, लेकिन उसके अंदर जो जलन और पछतावा था, उसके सामने ये दर्द भी कुछ नहीं था। उधर ईशानी रोते हुए अपनी बिखरी हुई हालत संभालने की कोशिश कर रही थी। प्लीज़ अब बस कीजिए। उसकी आवाज़ काँप रही थी।
मगर वो चाहती थी कि अंशुमन अपनी गलती समझे। अंशुमन ने सिर झटका और जैसे ही अपनी गलती मानते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं नशे में था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके लहजे में सच्चा पछतावा था। फिर धीमे से बोला, तुम्हारे भाई ने जो भी किया उसका बदला मैं तुमसे नहीं ले सकता। मैंने खुद को समझा लिया है। उसने गर्दन झुका ली। हाथ से खून बह रहा था लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। ईशानी का दिल आखिर नर्म पड़ गया। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसके जख्मी हाथ को पकड़कर खून साफ करने लगी। उसने घबराकर कहा, आपका खून बह रहा है। अंशुमन ने पहली बार अपने सीने में अजीब सा सुकून महसूस किया। नशा अब भी पूरी तरह उतरा नहीं था, लेकिन ईशानी की नर्म उंगलियां जो उसके हाथ से खून साफ कर रही थीं, उसे इंसानियत का एहसास दिला रही थीं। वो खामोश होकर उसे देखता रहा और सोचता रहा कि उसकी गलतियों का बोझ इस मासूम लड़की को उठाना पड़ रहा है। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे सारे हक पूरे करूंगा, एक पत्नी की तरह। ईशानी तुरंत पीछे हट गई और बोली, मुझे आपसे कोई नरमी नहीं चाहिए और आपने मेरे साथ जो भी किया उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी। आर्यवीर और आपकी दुश्मनी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आंखें भीगी हुई थी लेकिन आवाज़ में दर्द के साथ गुस्सा भी था। अंशुमन ने धीरे से पूछा, तुम्हें अपनी मंगनी टूटने का अफसोस है? मेरा मतलब, क्या वो लड़का तुम्हारी पसंद था? ईशानी ने धीरे से सिर हिला दिया। सच तो ये था कि उसे अपना मंगेतर खास पसंद नहीं था, मगर अंशुमन को चोट पहुंचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया और हुआ भी वही। अंशुमन ने आंखें कसकर बंद कर लीं और झटके से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। फिर बोला, तो तुम्हें इस शादी से इनकार कर देना चाहिए था। ईशानी की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने कहा, आपने मुझे उस लायक छोड़ा ही कहाँ था। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर दोबारा आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी और मेरी मौत के ज़िम्मेदार आप होंगे। उसकी आंखें लाल थीं और वो उसे साफ चेतावनी देकर खड़ी हो गई। अंशुमन नशे में उसे देखता रह गया। उसकी आंखों पर अब धीरे धीरे नींद हावी होने लगी थी। वो बिस्तर पर लेटते हुए धीमे से बोला, तो तुम मुझे अपना पति नहीं मानती? तुम्हें मेरे होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ईशानी ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने ये शादी मजबूरी में की है, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी और मेरे माँ बाप की इज्जत बच सके, वरना मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही मैं आपको अपना पति मानती हूँ। इसलिए हाथ जोड़कर कहती हूँ, दोबारा मेरी ज़िंदगी को नर्क मत बनाइएगा। ये कहकर वो जाने लगी तभी अंशुमन ने आंखें मुश्किल से खोलते हुए कहा, सुनो, मैं कसम खाता हूँ ईशानी, अंशुमन राजपूत का वादा है। ईशानी एक पल को रुक गई और धड़कते दिल से उसे देखने लगी। अंशुमन ने धीमे से कहा, जब तक तुम खुद नहीं जाओगी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। ये एक मर्द का वादा है। अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता। अपनी गलती का जो भी प्रायश्चित था वो तुमसे शादी करके कर चुका हूँ। अब तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। इस कमरे में रहो या बगल वाले कमरे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते ही उसने आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में चला गया। ईशानी ने राहत की सांस ली, सिर झटका और सीधे बाथरूम में चली गई। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अंशुमन की गलती को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। दिन रात जैसे खामोश गवाह बनकर बीतते रहे। इसी बीच अंशुमन के माँ बाप भी धीरे धीरे ईशानी को समझने लगे। शुरू में ही हर बात पर शक होता था, हर काम पर ताने मिलते थे, मगर अब ईशानी की खामोशी, उसका सब्र और उसका साफ दिल देखकर उनके दिल भी नर्म पड़ने लगे थे। क्योंकि ईशानी चाहे जुबान से जितने भी नाराज़ रहती हो, लेकिन उसने अपने ससुराल वालों के दिल से इज्जत की थी और उनकी सेवा भी पूरे मन से की थी। उसी का असर था कि अब धीरे धीरे घर वालों का रवैया बदलने लगा था। उसकी सास अक्सर उसे देखती और सोचती कि ये लड़की सिर्फ आज्ञाकारी ही नहीं बल्कि इज्जत और सब्र की जीती जागती मिसाल है। अब ससुर जी की नज़रें भी पहले जैसी सख्त नहीं रही थीं, लेकिन हर फैसले में अभी भी थोड़ा सा संकोच और सावधानी दिखती थी। ईशानी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। खाना बनाना, सबके खाने पीने का ख्याल रखना, कपड़ों की देखभाल करना और घर के छोटे छोटे काम संभालना, वो सब कुछ पूरे मन से करती थी। ये सब दिखावे के लिए नहीं था बल्कि दिल से की गई सेवा थी।
धीरे धीरे इसी सच्चाई ने घर वालों के दिल में उसके लिए जगह बना ली। उधर अंशुमन अब ईशानी से थोड़ा दूर दूर ही रहता था। उसका ज़्यादातर समय घर से बाहर कामों में, जिम्मेदारियों में और कारोबार में गुजर जाता। फिर भी वो घर के हर इंसान का पूरा ध्यान रखता था। खाने पीने से लेकर कपड़ों तक हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखता, जैसे एक अच्छे बेटे और पति का फर्ज निभा रहा हो। लेकिन उसने कभी दोबारा ईशानी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं की। शायद उसका स्वभाव ही ऐसा था, थोड़ा सा गुस्सैल, थोड़ा जिद्दी और बातों का दिल पर लेने वाला। ईशानी की कही हुई बातें आज भी उसके दिल में थीं, इसलिए वो बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, मगर उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करता था। वैसे भी उसे शुरू से ही औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी, इसलिए ये दूरी निभाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लोगों के सामने दोनों बिल्कुल एक आदर्श जोड़े की तरह रहते थे। उनके कमरे की बात आज तक कमरे से बाहर नहीं गई थी। शायद इसी वजह से ईशानी के दिल में धीरे धीरे अंशुमन के लिए भी इज्जत बढ़ने लगी थी। वो देख रही थी कि वो हर रोज़ कितनी मेहनत करता है और पूरे सम्मान के साथ सबका ख्याल रखता है। वो हमेशा उसकी इज्जत की हिफाजत करता और उसकी गरिमा को सबसे ऊपर रखता था। अब अंशुमन की मौजूदगी पहले जैसी रौबदार और ताकत वाली नहीं रही थी, बल्कि वो खामोशी से हर वक्त ईशानी की ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला इंसान बन गया था। लेकिन उसने कभी भी अपने हक के लिए उसे मजबूर नहीं किया। यही सुकून और भरोसा धीरे धीरे ईशानी के दिल में उसके लिए नर्म एहसास जगाने लगा। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ ईशानी का दिल भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे जो यूं ही गुजर जाते थे, अब दोनों के रिश्ते की मजबूत नींव बनते जा रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि शायद आगे चलकर ज़िंदगी में इसी नींव पर प्यार और सम्मान का एक नया रिश्ता खड़ा हो सकता है। लेकिन दोनों अपनी अपनी जिद और अकड़ में उन खूबसूरत पलों को यूं ही खोते जा रहे थे। 2 साल की खामोशी और सब्र के बाद घर का माहौल काफ़ी बदल चुका था। ईशानी दिन रात घर के कामों में लगी रहती। खाना, सफाई, कपड़े और घर की हर जिम्मेदारी वो दिल लगाकर निभाती थी। अब वही सिर्फ बहू नहीं थी, बल्कि घर की मजबूत नींव बन चुकी थी। उधर अंशुमन का गुस्सा शायद कभी पूरी तरह ख़त्म ही नहीं हुआ था, लेकिन उसने अब खुद पर काबू पाना सीख लिया था। वो एक जिम्मेदार बेटा और पति बन चुका था। घर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता और हर वक्त अपनी पत्नी के लिए मौजूद रहता। लेकिन दिल में छुपा पछतावा उसे कभी भी पूरी तरह खुश नहीं होने देता। अम्मा और बाबा महादेव दास का व्यवहार उसके साथ अब बस सामान्य सा रह गया था। न ज़्यादा नाराज़, न ज़्यादा खुश, मगर ईशानी के लिए उनके दिल में बेटे जैसा प्यार आ गया था, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से मगर बहुत ही गहरी जगह उनके दिल में बना ली थी। इसी शांत माहौल के बीच एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर शोर मच गया। कृतिका और आर्यवीर वापस आ चुके थे। एक पल में घर की खामोशी टूट गई। हर तरफ हलचल और गुस्से की लहर दौड़ गई। कृतिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपने माता पिता की आंखों में अब भी गुस्सा और नाराज़गी देख सकती थी। फिर भी वो रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। अम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ अम्मा। बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। 2 साल से बेटी की राह देख रही माँ का दिल एक पल में पिघल गया, लेकिन पति की इजाज़त के बिना वो उसे गले भी नहीं लगा सकती थी। तभी बाबा ने सख्त आवाज़ में कहा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? जिसके साथ गई थी उसी के पास रहो। बाहर से उनकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन अंदर से वो अपनी बेटी को गले लगाने के लिए तरस रहे थे। कृतिका रोते हुए बोली, बाबा, मैं उसी के साथ आई हूँ। हमें बस अब एहसास हो गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अपनी खुशी के लिए हमने आप सबको दुख दिया। हमें माफ़ कर दीजिए। वो उनके पैरों में गिर गई और अपने साथ लाई छोटी सी बच्ची को भी उनके सामने कर दिया। आर्यवीर भी आगे आया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जब मेरी खुद की एक बेटी हुई है, तब समझ आया कि बेटी का दर्द क्या होता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आंखों में भी आंसू थे। सबकी आंखें नम हो चुकी थीं और छोटी सी नातिन को देखकर अम्मा और बाबा का दिल और भी पिघल गया था। वैसे भी समय से बड़ा मरहम कोई नहीं होता।
2 साल में उनका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो चुका था। तभी आर्यवीर ने ईशानी की तरफ देखा और बोला, ईशानी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अपनी खुदगर्जी में मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। जब मैं अंशुमन की बहन को लेकर भागा था, तब ये भूल गया था कि मेरी भी एक बहन है। मैं अम्मा बाबा से मिलकर आया हूँ। उन्होंने मुझे सब बता दिया कि अंशुमन ने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं तो इतना बुरा भाई निकला कि अपनी ही बहन को भेड़िए के मुंह में छोड़कर चला गया। आर्यवीर सिर झुकाकर अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगा। तभी ईशानी रोते हुए बोल पड़ी, वो भेड़िया नहीं है आर्यवीर, वो एक शेर माँ का बेटा है। उससे गुस्से में गलती जरूर हुई थी, लेकिन उसने मेरी इज्जत भी बचाई है। तुमसे लाख गुना बेहतर है अंशुमन। उसे बहन बेटी की इज्जत का मतलब पता है, लेकिन तुम क्या समझोगे, जो अपने माँ बाप और बहन को पूरे समाज के सामने शर्मिंदा करके भाग गया। लानत है तुम पर और मुझ पर भी, जिसने तुम्हें इतना बिगाड़ा। ईशानी की आवाज़ रोते रोते ऊंची हो गई और आर्यवीर और भी शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बाबा महादेवदास के चेहरे पर अब भी सख्ती थी और सबकी नज़रें कृतिका और आर्यन पर टिकी हुई थी। कृतिका रोते हुए बोली, बाबा प्लीज़, भगवान के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब से मेरी बेटी पैदा हुई है ना, तब से एक रात भी सुकून से नहीं सो पाई हूँ। मुझे अपने जीवन के गुनाहों का डर सता रहा है। बाबा प्लीज़ अपनी लाडो लाडनी को माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर कृतिका रोती हुई बाबा के गले लग गई। बाबा की आंखें भीग गईं, लेकिन फिर भी वो खुद को सख्त दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मगर कृतिका की उस बेबस पकड़ के सामने आखिरकार वो हार गए और उसके सिर पर हाथ रख दिया। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, बहुत दुख दिया है तूने कृतिका, बहुत नाजों से पाला था तुझे। सोचा था बेटे तो कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन बेटी समझेगी, प्यार देगी, सहारा बनेगी। मगर तू तो बूढ़े माँ बाप को एक मामूली से प्यार के लिए छोड़कर चली गई। ये कहते कहते उनकी आवाज़ भारी हो गई और कृतिका की हिचकियाँ और तेज हो गई। वो रोते हुए बोली, बाबा माफ़ कर दीजिए प्लीज़ बाबा। अब तो घर के बाकी लोगों का दिल भी पिघलने लगा था। आखिर माँ बाप कब तक अपने बच्चों से नाराज रह सकते हैं। बाबा ने आह भरते हुए कहा, बस बेटा, भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाए। अब अपनी बेटी की अच्छी तरह हिफाजत करना। हर इंसान आर्यवीर जैसा नहीं होता। कई बार मर्द बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं और जो लड़की घर से भाग जाती है, उसके पास फिर कोई सहारा नहीं बचता। वो समझा रहे थे और कृतिका अच्छी तरह समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। इन 2 सालों में उसने और आर्यवीर ने बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी थी। दोनों नौकरी करके किसी तरह अपना घर चला रहे थे। कृतिका रोते हुए अम्मा के गले लग गई। उधर आर्यवीर भी ईशानी की तरफ बढ़ा तो ईशानी रोते हुए अपने भाई से लिपट गई। बहुत रुलाया है तूने हमें आर्यवीर। अम्मा बाबा को छोड़कर चले गए और एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। उसके शब्दों में शिकायत थी और अब आर्यवीर की आंखों में भी आंसू गिरने लगे थे। वो बोला, अब आ गया हूँ ना, अब हर दुख की भरपाई करूँगा, वादा करता हूँ। तभी उसी वक्त दरवाजे से अंशुमन अंदर आया। जैसे उसकी नज़र कृतिका और आर्यवीर पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। वो गुस्से से बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो तेज कदमों से आर्यवीर की तरफ बढ़ा, जैसे एक ही पल में सब खत्म कर देगा। तभी ईशानी तुरंत बीच में आ गई और दोनों हाथों से अंशुमन को रोकने लगी। आर्यवीर अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए शर्मिंदा खड़ा था। ईशानी घबरा कर बोली, अंशुमन प्लीज, अभी आपने गुस्से पर काबू रखिए, ये लड़ने का वक्त नहीं है। उसकी आवाज़ में डर भी था और विनती भी थी। अंशुमन दहाड़ते हुए बोला, मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी बाबा बोले, अंशुमन पीछे हट जाओ बेटा, तुम्हें अपने बाबा की कसम। बाबा की कसम सुनते ही अंशुमन जैसे रुक गया। ईशानी रोते हुए बोली, ये माफ़ी मांगने आए हैं और हम चाहते हैं कि पुरानी बातें भूलकर इन्हें माफ़ कर दें। देखिए आपकी भांजी भी आई है। लेकिन अंशुमन के अंदर गुस्से की एक और लहर उठ गई। वो तड़प कर बोला, कमाल है, 2 साल तुमने मुझे यानी अपने पति को माफ़ नहीं किया और अपने भाई की एक माफ़ी मांगने से ही पिघल गई। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। ईशानी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। तभी कृतिका और आर्यवीर अपनी छोटी बच्ची को लेकर उसके सामने आए और बोले, भैया प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अंशुमन ने सख्त आवाज़ में कहा, कभी नहीं,
मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरी इज्जत को कुचलकर इसके साथ भाग गई थी। वो गुस्से में पीछे हट गया और बोला, मैंने तो सोचा था जिस दिन तुम दोनों सामने आओगे उस दिन तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, लेकिन बाबा की कसम की वजह से आज तुम्हारी जान छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा कि तभी अम्मा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अम्मा की आवाज़ भर गई थी। उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत सहा है, एक अच्छे पति और एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाया है। अब अपनी बहन को माफ़ करके एक अच्छा भाई भी बन जाओ। उससे गलती हुई है, वो सच में शर्मिंदा है। लेकिन अंशुमन ने सख्ती से सिर हिलाया और बोला, नहीं, मुझे अच्छा भाई बनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी है, इसलिए मुझे दोबारा मत परखिएगा। मैं इन्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही बहुत है। अंशुमन की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज़ दर्द से भर गई थी। वहाँ खड़े हर इंसान को उस वक्त एक भाई का दर्द साफ महसूस हो रहा था। कृतिका का दिल कर रहा था कि वो ज़मीन में गड़ जाए या वहीं मर जाए। उधर आर्यवीर को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हो रहा था। अंशुमन फिर कड़वी आवाज़ में बोला, मुझे मेरी एक गलती के लिए 2 साल के लिए माफ़ नहीं किया। मैंने एक नौकर की बेटी को इस घर की बहू बनाया तो आप मुझसे सब नाराज़ हो गए थे। आज भी आपके लिए बेटा गलत है, लेकिन बेटी घर से भागकर बच्चा लेकर वापस आ गई तो उसे पल भर में माफ़ कर दिया और अपना बना लिया। सच ही कहते हैं, जो पास रहता है उसकी कदर नहीं होती और जो दूर चला जाए वही प्यारा लगता है। जो दिन रात सेवा करे वो भी गलत ही रहता है। उसकी कांपती आवाज़ में शिकायत थी और उसके शब्द सुनकर सबके सिर शर्म से झुक गए थे। आर्यवीर बोला, अंशुमन भैया हमें माफ़ कर दो। तभी अंशुमन गुस्से में चिल्लाया, बस करो, चुप रहो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। उसने आर्यवीर को सख्ती से चुप करा दिया और सबकी तरफ एक नज़र डालकर अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे सब लोग बस पछताते हुए खड़े रह गए थे। सबको लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 साल पहले जो घाव लगे थे वे अभी भी अंशुमन के दिल में ताज़ा थे। अम्मा ने नर्म आवाज़ में कहा, तुम लोग चिंता मत करो, वो धीरे धीरे माफ़ कर देगा। ये सुनकर कृतिका और आर्यवीर ने हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन आर्यवीर जानता था कि उसने जो भी किया है उसे अंशुमन जैसा जिद्दी और गुस्सैल वाला इंसान शायद कभी नहीं भूल पाएगा। खाने की मेज़ पर उस दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ईशानी हमेशा की तरह चुपचाप सबको खाना परोस रही थी। हर काम वही सलीके से कर रही थी जैसे पिछले 2 साल से करती आ रही थी। उसने धीरे से कहा, ये ले लीजिए पानी, और गिलास अंशुमन की तरफ बढ़ा दिया। अंशुमन अपनी कुर्सी पर चुप बैठा था, चेहरा सख्त था, आंखें नीचे झुकी हुई थीं और वो जल्दी जल्दी खाना तोड़कर खा रहा था। ईशानी ने हिम्मत करके पूछा, आपको कुछ और चाहिए? लेकिन अंशुमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप प्लेट की तरफ देखते हुए खाना खाता रहा। ईशानी का दिल घबरा गया। कृतिका और आर्यवीर भी वहीं बैठे नाश्ता कर रहे थे और बिना वजह ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अम्मा और बाबा ने एक दूसरे को देखा। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए अम्मा मुस्कुराकर बोली, अरे अंशुमन, आज तो ईशानी ने खास तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, कुछ तो बोलो। इतनी भी क्या नाराज़गी? लेकिन अंशुमन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मेज़ पर बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ रहे थे कि वो बहुत ही नाराज़ है। अंशुमन की नाराज़गी हमेशा खामोश ही रहती थी, लेकिन बहुत गहरी और ख़तरनाक भी। वो बचपन से ही जिद्दी और गुस्से वाला था। अगर किसी बात पर नाराज़ हो जाए तो सालों तक उसे भूल नहीं पाता। तभी अम्मा ने अपनी गोद में बैठी नन्ही बच्ची की तरफ देखकर कहा, देखो तो तुम्हारे मामू तुमसे भी बात नहीं कर रहे। ये कहते हुए उन्होंने बच्ची को अंशुमन की तरफ बढ़ाया। बच्ची ने अचानक हाथ बढ़ाकर अम्मा के दुपट्टे को पकड़ लिया और खुशी से खिलखिला उठी। अम्मा हंसते हुए बोली, अरे मेरी जान, बिल्कुल अपने मामू पर गई हो। देखो अंशुमन, भांजी से भी बात नहीं करोगे क्या? अंशुमन ने बस हल्का सा सिर झटका और नैपकिन से अपना हाथ साफ करने लगा। ईशानी चुपचाप उसके चेहरे के भाव देख रही थी। तभी अम्मा ने आह भरते हुए कहा, भगवान करे मुझे जल्दी दादी बनने की खुशी भी मिल जाए। 2 साल हो गए हैं, ईशानी की गोद अभी तक खाली है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए दुआ दी, लेकिन उनके ये शब्द ईशानी के दिल में जैसे सुई की तरह चुभ गए थे।
उसका हाथ जो अभी तक आराम से खाना खा रहा था हल्का सा कांप गया, चेहरा लाल हो गया। उसमें शर्म भी थी, दुख भी और एक ऐसा सवाल भी जिसका जवाब उसके पास नहीं था। बाबा महादेवदास ने प्यार से कहा, मैं तो हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बेटे को भी एक ऐसी ही प्यारी औलाद मिले, लेकिन शायद भगवान की इसमें भी कोई मर्जी होगी। तुम चिंता मत करो, हम अपनी जिंदगी में ही नाना नानी के बाद दादा दादी भी बनेंगे। उनकी बात सुनकर ईशानी ने अचानक ही अंशुमन की तरफ देखा। अंशुमन ने हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ सिर झटका। वो मुस्कान ईशानी के दिल पर चोट जैसी लगी थी। फिर वो ठंडी आवाज में बोला, सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होता, कोशिश भी करनी पड़ती है। इतना कहकर उसने कुर्सी पीछे की और बिना किसी की तरफ देखे वहां से उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही मेज पर सन्नाटा छा गया। अम्मा ने तुरंत माहौल बदलने की कोशिश की और बोली, अरे ये लड़का भी ना, अच्छा कृतिका बताओ, बच्ची का नाम किसने रखा? और लो इसे पकड़ो, इसे भूख लगी होगी। लेकिन ईशानी को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नजरें बस नन्ही गुड़िया पर टिक गई थीं, जो अपनी माँ की गोद में सुरक्षित बैठी थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में उसने एक पत्नी होने का और एक औरत होने का और माँ बनने का सपना बस इंतज़ार में ही खो दिया है। वो चुपचाप मेज समेटने लगी, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। उसकी नज़र बार बार उस बच्ची पर जा रही थी। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश उठी, काश कोई छोटा सा बच्चा उसे माँ कहकर पुकारे, कोई नन्हा सा हाथ उसका दामन पकड़ ले, कोई रात उसके सीने से लगकर सो जाए। वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गई और बच्ची को देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, कितनी किस्मत वाली है कृतिका, 1 साल में ही उसकी दुनिया बदल गई। उसकी गोद में उसकी पूरी दुनिया थी और मैंने अपनी शादी के 2 साल बस खामोशी, डर और इंतज़ार में गुजार दिए। उसकी आंखें भर आईं तो उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और किचन में चली गई ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। उसने मन ही मन सोचा, मेरी गोद कैसे भरेगी जब मैंने अपने ही पति को उनका हक नहीं दिया। वो बोल रहे थे, मैं 2 साल से उनसे नाराज हूँ। भाई यारीवीर को तो पल भर में माफ़ कर दिया, लेकिन अंशुमन से दूरी बनाए रखी, जबकि अंशुमन ने हमेशा मेरी इज्जत रखी, मुझे एक सुरक्षित जिंदगी दी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अम्मा और बाबा से उनके घर का बारिश भी दूर रखा। वो चूल्हे के पास खड़ी चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगी। ये सवाल उसके दिल में पहले भी आया था, लेकिन आज पहली बार उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। बाहर से उस बच्ची की प्यारी सी हंसी की आवाज़ आई और ईशानी ने पहली बार उसे पूरे दिल से माँ बनने की कमी महसूस की। वो चुपचाप खड़ी रही, उसके होठों पर बस एक ही दुआ थी और आंखों में एक अधूरा सपना। रात हो चुकी थी, घर के चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी और बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अंशुमन दिन भर के काम के बाद थका हुआ घर लौटा। उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे, बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन आंखों में वही पुरानी जिद और खामोशी थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो एक पल के लिए रुक गया। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। सामने ईशानी बेड पर बैठी थी। उसने दुपट्टा उतार कर रखा था और खुले बालों में कंघी कर रही थी। अंशुमन की नज़र कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से नज़रें फेर लीं। वो मन ही मन खुद से बोला, नहीं, कुछ नहीं, बस मैं थक गया हूँ, दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा। उसने अपने दिल की हालत को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मोबाइल उठाया और उसे यूं ही चलाते हुए बिस्तर पर आधा लेट गया। उसके मन में थोड़ी हैरानी भी थी, क्योंकि पहले जब भी ईशानी उसे इस तरह देखती थी तो तुरंत घबराकर खुद को संभाल लेती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल आराम से बैठी थी, खुले बाल, शांत चेहरा और पूरी हकदारी के साथ वो अंशुमन को देख रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद ईशानी ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, मुझे साफ दिख रहा है राजपूत कि आप मुझसे नाराज हैं और शायद मुझे यूं इग्नोर करके खुश हो रहे हैं। अंशुमन ने एक पल के लिए मोबाइल से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर उदासीन अंदाज में बोला, नाराज होने का हक ही कहाँ है मेरे पास, नाराज तो सिर्फ आप हो सकती हैं। इतना कहकर उसने फिर मोबाइल देखने लगा।
ईशानी ने तेज नज़र से देखा और बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप ही मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वो अपने बालों को हाथ से संभालते हुए हल्के तंज के साथ बोली। अंशुमन ने एक गहरी सांस ली, मोबाइल एक तरफ फेंका और थकान की वजह से बिस्तर पर पूरा लेट गया। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी थी। ईशानी धीरे से उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे फर्क पड़ता है राजपूत, आपने आज अम्मा की बात सुनी थी ना। इतना कहते हुए उसने उसके बाजू को हल्के से उंगली से छेड़ा। अंशुमन को सच में हैरानी हुई। उसने भौहें उठाई और पूछा, कौन सी बात? ईशानी की आंखें हल्की सी भीग गईं। वो बोली, अम्मा बोल रही थी कि 2 साल से मेरी गोद खाली है, अभी तक हमें बच्चा नहीं हुआ। अंशुमन ने ठंडी आवाज में कहा, तो उन्हें सच बता देती, मुझे क्यों सुना रही हो? इतना कहकर वो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेट गया। ईशानी ने थोड़ा सा मुंह बनाया, उसका बाजू पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अंशुमन बोला, मैं कुछ कर भी नहीं रहा, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। वो फिर मुंह घुमाने लगा। इस बार ईशानी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अंशुमन को ये देखकर सच में हैरानी हुई। तभी ईशानी धीरे से बोली, मुझे बच्चा चाहिए। अंशुमन ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? उसके लहजे में हल्का सा मजाक भी था। ईशानी ने तुरंत महसूस कर लिया और लगभग रोने वाली आवाज में बोली, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, आप मुझसे बदला ले रहे हैं। अंशुमन धीरे लेकिन भारी लहजे में बोला, तुम मेरा बदला सह नहीं पाओगी। फिर उसने कहा, क्या तुम भूल गई हो जो 2 साल पहले हुआ था? ईशानी शर्मिंदा होकर बोली, मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ राजपूत, उस वक्त आपने मेरे साथ बहुत गलत किया था। अंशुमन ने तुरंत बात काटी, और जो तुम्हारे भाई आर्यवीन ने मेरे साथ किया था वो। ईशानी बोली, वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी, आपकी बहन अपनी मर्जी से उसके साथ भाग गई थी। मेरे भाई ने आपकी तरह उसे कहीं बेच तो नहीं दिया था। उसके हाथ अब भी अंशुमन के कॉलर को पकड़े हुए थे। अंशुमन ने गंभीर आवाज में कहा, भागने से भी बड़ी चीज वो वीडियो और वो बातें थी जिन्हें मैं आज तक भूल नहीं पाया। मैं कभी आर्यवीर की बहन से बदला नहीं लेता। लेकिन उसके वो शब्द, वो अचानक चुप हो गया। ईशानी ने भीगी आंखों से पूछा, कौन से शब्द? आज मुझे भी बताइए कि मेरे भाई ने ऐसा क्या कह दिया था। अंशुमन ने सिर झुका लिया और धीमे से बोला, इतनी गिरी हुई बातें की थी कि मैं अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकता। ईशानी जिद में बोली, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। अंशुमन ने थोड़ा सख्त होकर कहा, ईशानी मुझसे दूर रहो। तुमने ही कहा था कि तुम मुझे अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करोगी और मैं कभी तुम्हारे करीब ना आऊँ, तो अब खुद क्यों मेरे पास आ रही हो? इतना कहकर उसने उसे हल्का सा पीछे किया, कंबल ठीक किया और सोने की कोशिश करने लगा। ईशानी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, राजपूत, मैं जानती हूँ इस कहानी में सबने कहीं ना कहीं गलती की है। कोई पूरी तरह गुनहगार नहीं और कोई पूरी तरह बेगुनाह भी नहीं। लेकिन अब सब पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो आप अभी तक वही बातें पकड़कर क्यों बैठे हैं? सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? ईशानी ने चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए शिकायत भरी आवाज में कहा। लेकिन अंशुमन चुप ही रहा। ईशानी फिर बोली, मैं एक औरत होकर खुद आपकी तरफ कदम बढ़ा रही हूँ और आपने ही मुझे दूर कर दिया। अंशुमन उठकर बैठ गया और शांत लेकिन गहरे लहजे में बोला, मैं ऐसा इंसान हूँ कि दोस्ती हो या दुश्मनी कभी जल्दी नहीं भूलता। तुम बर्दाश्त करो या न करो, ये तुम्हारा दिल है। उस समय मैंने सिर्फ तुम्हारी इज्जत की वजह से खुद को रोका था, इसलिए अब खुश रहो। ईशानी की आंखें भर आईं। वो बोली, लेकिन मैं अब खुश नहीं हूँ, मुझे बच्चा चाहिए। अंशुमन हल्का सा तंजिया मुस्कुराया और फिर लेट गया। बोला, ठीक है, कल किसी अनाथ आश्रम से बच्चा ले आएंगे। वहाँ बहुत से बच्चे हैं जिन्हें घर की ज़रूरत है। यह सुनते ही ईशानी को गुस्सा आ गया। वो बोली, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैं क्यों किसी और का बच्चा लूँ? मैं क्यों बे औलाद होने का ताना सुनूं जब मैं खुद माँ बन सकती हूँ? उसने बाल पीछे किए और थोड़ा झुक कर बोली, राजपूत, आप चाहें जितना मुझे इग्नोर करें, मगर मैं आपके दिल में छुपी मोहब्बत देख सकती हूँ। इतना कहते हुए उसने अंशुमन के सीने पर हाथ रख दिए। अंशुमन तुरंत बोला, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है समझी। और आज तुम्हें बच्चे की कमी महसूस हो रही है तो तुम्हें याद आया
कि तुम्हारा पति भी है। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पीछे हटा दिया। ईशानी की आंखें नम हो गईं। वो बोली, 2 साल 2 साल से आपने मुझे मेरे हक से दूर रखा है। ये 2 साल का इंतज़ार और सब्र मेरा है। अंशुमन बोला, तो तुमने अपना हक ले लिया होता। मैंने सिर्फ एक बार मना किया था और तुमने ऐसी दूरी बना ली जैसे यही चाहते हो। ईशानी भी बहस करने लगी। मैं ज़बरदस्ती के खिलाफ हूँ, अंशुमन बोला। और मैं भी, ईशानी मासूमियत से बोली। अब तो मैं खुद इजाज़त दे रही हूँ। अंशुमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब मुझे शौक नहीं रहा। ईशानी ने धीरे से पूछा, आपको बच्चों का शौक नहीं है क्या? इस सवाल पर अंशुमन कुछ पल चुप रहा, क्योंकि उसे सच में बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन ईशानी की जिद की वजह से वो 2 साल से खुद को रोक रहा था। ईशानी धीरे से बोली, प्लीज़ राजपूत, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने नज़रें झुका लीं। चेहरा शर्म से लाल हो गया। अंशुमन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब क्या? ईशानी ने धीरे से बोली, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, और पीछे हटने लगी। तभी अंशुमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे पास आने से खुदकुशी तो नहीं करोगी? ईशानी हल्का सा मुस्कुराई और ना में सिर हिला दिया। अंशुमन ने उसे अपने करीब करते हुए नरमी से कहा, मैं तुमसे दूर इसलिए रहा ताकि तुम समझ सको कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं चाहता, बल्कि दिल से चाहता हूँ। तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। इतना कहकर उसने उसे अपने कम्बल में सिमेट लिया। ईशानी ने हल्का सा चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा। अंशुमन बोला, तुम्हारी ये नरमी, ये मासूमियत, ये सब मुझे हर दिन मजबूर करती थी कि मैं तुम्हें और ज़्यादा चाहूँ, तुम्हारे लिए खुद पर काबू रखूँ और वो सब तुम्हें दूँ जो कभी अनजाने में तुमसे छीन लिया था। उसने उसके गाल को उंगली से छुआ तो ईशानी की आंखें भर आईं। वो बोली, नहीं, आपने मुझसे कुछ नहीं छीना। अगर कुछ छीन भी लिया होता तो उससे ज़्यादा वापस दे दिया है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। आई लव यू सो मच राजपूत। बस हमेशा ऐसे ही रहिएगा और थोड़ा गुस्सा कम कर दीजिए। अंशुमन मुस्कुराया और बोला, तुम गुस्सा दिखाना बंद कर दो मेरी जान। इतना कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया। ईशानी ने सुकून से आंखें बंद कर लीं। 2 साल का इंतज़ार और सब्र आज जैसे ख़त्म हो गया। अब उसकी खामोश मोहब्बत और सब्र ही उसके दिल का सबसे बड़ा सहारा बन गए थे। उसे उम्मीद थी कि वक्त के साथ अंशुमन भी आर्यवीर और कृतिका को माफ़ कर देगा, क्योंकि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनके दिल उतने ही नर्म होते हैं, और जिनके दिल नर्म हो वो ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह पाते। अंशुमन राजपूत भी एक ऐसा ही इंसान था, ऊपर से गुस्सैल लेकिन दिल से बहुत ही नर्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।